हेलो मित्रों, मन की पाखों में मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपके सामने हूँ। स्वतंत्रता अमर रहे, राष्ट्र अमर रहे, स्वतंत्र रहे, ये नारे हमेशा बुलंद होते हैं। परंतु क्या हम वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जान पाए हैं? क्या आज़ादी का केवल ये मतलब है बोलने की आज़ादी, लड़ने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, मर्जी से चलने की आज़ादी के नाम पर कचरा फेंकने, पेड़ काटने, प्रदूषण फैलाने, हथियार चलाने के लिए स्वयं को स्वतंत्र रखने की जद्दोजहद? स्वतंत्रता ना तो थी, ना है और ना होगी। दोस्तों, आज जब हमारा देश विश्व में एक परिपक्व मानसिकता वाले देशों की लिस्ट में शामिल है, तब आवश्यकता है कि स्वतंत्र देश, स्वतंत्र ध्वज और स्वतंत्र हवा में हम अपनी वैश्विक विचारधारा को विकसित करें और मानवता की स्वतंत्रता की बातें कहें और करें, ताकि प्रकृति, पशु, मनुष्य सब स्वतंत्र वातावरण में विकसित हो सकें। वर्तमान में वैश्विक स्थिति जो निरंतर महामारी के विविध रूपों से जूझ रही है और स्वतंत्र होकर भी हम स्वयं को उसकी बेड़ियों में जकड़ा महसूस कर रहे हैं, ऐसे में यदि अपनी दृष्टि को विस्तार देते हैं तो पाते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि हमें कहीं से रोशनी की किरणें और स्वतंत्रता की ताजगी का एहसास हुआ है, तो वह केवल मानवीय विचारधारा से ही हुआ है। जी हाँ, वैक्सीन निर्माण का सपना साकार होना और क्या है? मानवीय विचारधारा का ही क्रियान्वित रूप तो है। कोरोना विषाणु किस परतंत्रता का प्रतीक है और हमें वैचारिक स्वतंत्रता के किन पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है, एक कविता के माध्यम से उसे व्यक्त करने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। कविता है, अचानक आए विषाणु ने विश्व को हताशा और नकारात्मकता की ओर मोड़ा है, मनुष्य का झूठा गुरूर तोड़ा है, यह एहसास दिया है कि सर्वशक्ति हमेशा न केवल सज़ा देती है बल्कि नतमस्तक भी करती है, सीखों की बारिश में भिगोकर उम्मीद की गलियां उजास करती है। निराशा, बीमारी और आंसुओं के सैलाब से जन्म और मृत्यु के दरिया का स्याह चेहरा दिखलाकर एकता और एकांत की शक्ति का प्रकाश फैलाकर मानवता की शाश्वतता का दीपक चिंतन की मौन दहलीज पर बाल देती है और हमसे चुपके से आकर यह कहती है कि हे मानव, एक बार फिर से मानवता का पथ पकड़, धरती का दर्द सहला, आपाधापी छोड़कर चिंतन की माला जप, प्रदूषण की चिमनियाँ थोड़ी देर के लिए ही सही धुंध से खाली करके तो देख, स्वार्थ के गोरख धंधों को छोड़कर तो देख,
धरती और प्रकृति कितनी समृद्ध हैं, तेरी हर ज़रूरत पूरी करने में कितनी समर्थ हैं। अरे, यदि धरती पर मानव द्वारा अभी भी सर्वशक्ति की आराधना की जाती है, तो फिर मनुष्य में गुरूर क्यों, मदमत्तता का सुरूर क्यों? हमें मानवता में विश्वास और प्रकृति की पालना पर भरोसा होना चाहिए। आधुनिकता के बहाने के विमान पर चढ़कर धरती और आकाश की गतिशीलता और परिवर्तनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो हे मानव, तू इतना समझ ले कि ईश्वर की बिन आवाज़ की लाठी और तेरी अपराधी पीठ होगी, और मनुष्य के पाप बढ़ने पर बार बार दुनिया के खूबसूरत चेहरे पर ऐसे निर्मम विषाणु की डीठ होगी। थैंक यू।